दोस्तों, 21st ऑफ सेंचुरी जो कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी की दौड़ में बहुत आगे निकल गया है। देखा जाए तो आज दुनिया का हर काम इंटरनेट और कंप्यूटर से ही जोड़ा जाता है और इसी के बीच साइबर क्राइम्स की संख्या भी उतनी तेज़ी से ही बढ़ती जा रही है। माना जाता है कि एक शातिर हैकर दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आपके कंप्यूटर को हैक कर सकता है। इस हैकिंग की दुनिया में हैकर्स दो तरह के होते हैं। जो हैकर्स दुनिया के बेनिफिट के लिए काम करते हैं उन्हें वाइट हैट हैकर्स बोला जाता है, जैसे कि एनोनिमस हैकर ग्रुप। और जो हैकर्स अपने बेनिफिट के लिए दूसरों के कंप्यूटर को हैक करते हैं उन्हें ब्लैक हैट हैकर्स बोला जाता है, जिनमें से एक नाम आता है केविन मिथेनिक का। और इसी तरह आज हम बात करते हैं उन 10 डेंजरस हैकर्स की जो हैकिंग की टैलेंट से दुनिया को हैरान कर चुके हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एंड्रेन लामो की, जो कि हैकिंग की दुनिया में 10वें नंबर पे आते हैं। एंड्रेन लामो को होमलेस हैकर के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि एंड्रेन लामो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, जिसके कारण यह अक्सर ही अपने काम को साइबर कैफ़े के ज़रिए किया करते थे। साइबर कैफ़े की बरतों करते ही इन्होंने अपने हैकिंग के टैलेंट को सीखा था और साइबर कैफ़े से ही इन्होंने कई बड़ी बड़ी कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट एंड न्यूयॉर्क जैसी कंपनियों के डेटा को हैक किया था। बाद में FBI के अनुसार जब इन्हें अरेस्ट किया गया तब इनको 6 मंथ की सज़ा और $65,000 का फ़ाइन भी देना पड़ा था। अब हम बात करते हैं ब्लामिदिन लेमनन की, जो कि एक रशियन हैकर्स थे। 1994 में सिटी बैंक से $10.7 मिलियन की चोरी के नाम से जाना जाता है। 1994 में उन्होंने सिटी बैंक के सभी अकाउंट्स को अपने अंडर में ले लिया और $10.7 मिलियन को अपने दोस्तों के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया, जिनमें कुछ दोस्त जब पैसे विड्रॉ करवा रहे थे तब पकड़े भी गए थे और इसी के चलते 1997 में उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया और जिसके लिए उन्हें 3 साल की जेल और $2,40,000 का फ़ाइन भी देना पड़ा। हैकिंग की दुनिया में एक नाम आता है अल्बर्ट गोंजलेस का, जो कि एक अमेरिकन हैकर्स थे। अल्बर्ट गोंजलेस के पास अमेरिका की आधी आबादी के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स थी। 17 करोड़ लोगों के क्रेडिट डेबिट कार्ड की डिटेल्स बेचकर अल्बर्ट गोंजलेस ने करोड़ों कमाए। उसने शैडो IQs नाम से एक ग्रुप भी बना के रखा हुआ था, जिसके जरिए वो फर्जी क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट एंड जन्म प्रमाण पत्र बेचकर खूब कमाई करता था। हालांकि आगे चलकर पकड़े जाने के बाद उन्हें 70 करोड़ क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को चुराने के जुर्म में 25 मार्च 2010 को 20 साल की सज़ा भी सुनाई गई। दोस्तों, अब बात करते हैं गैरी मैकनन की, जो कि इंटरनेट की दुनिया में सोलो के नाम से जाने जाते हैं और जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री ऑपरेशन को हैक करने का रुतबा भी हासिल है। माना जाता है कि उन्होंने अलायंस और UFO के विषय में जानकारी प्राप्त करनी थी, इसीलिए उन्होंने सोचा क्यों ना नासा की वेबसाइट से डायरेक्ट एक्सेस प्राप्त की जाए, जिससे वो ज़्यादातर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साल 2001 और 2002 के बीच 13 महीने लगातार काम करने के बाद उन्होंने नासा के 97 कंप्यूटर पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण पा लिया था और फिर हैक किए हुए सभी कंप्यूटर्स पर सिक्योरिटी अलर्ट का एक मैसेज भेज दिया, जिससे अमेरिकी ऑफिसर के मुताबिक उन्होंने काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट फाइल को डिलीट कर दिया, जिससे अमेरिकन गवर्नमेंट को $70 लाख का नुकसान हुआ। और इसके बाद जब से वो पकड़े गए हैं तब से लेकर अब तक वो अपने खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं। दोस्तों, गैरी मैकनन के बाद हम बात करते हैं केविन पॉल्सन की, जो कि एक अमेरिकन हैकर्स थे। पॉल्सन ने एक रेडियो शो के कॉल इन कंटेस्ट को जीतने के लिए रेडियो FM की सभी कॉल को हैक कर लिया और एक पुरस्कार जीत गए। जब तक FBI को केविन पॉल्सन पर शक हुआ तब तक वो अंडरग्राउंड हो चुके थे और इतना ही नहीं, उन्होंने FBI की भी सभी कॉल को ब्लॉक कर दिया था और पकड़े जाने के बाद उन्हें बहुत से क्राइम के लिए दोषी पाया गया, जैसे मेल्स, वायर्स और
कंप्यूटर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। पकड़े जाने के बाद उन्हें 51 महीनों की सजा भी हुई। सजा काटने के बाद वो एक पत्रकारिता की राह पर चल पड़ी और मौजूदा समय में वो एक सीनियर एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। और इसके अलावा भी उन्होंने आगे चलकर अमेरिकन पुलिस की मदद की और सोशल वेबसाइट पर एक्टिव माईस्पेस पर 744 अपराधियों को पकड़वाने की भूमिका भी निभाई। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हैकिंग की दुनिया में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली शहीद इलेक्ट्रॉनिक्स आर्मी की, जो कि सीरिया के कंप्यूटर हैकर्स का एक ग्रुप था, जिसको 2011 में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थन के लिए बनाया गया था, जिसकी मदद से उन्होंने कई आतंकवादी ग्रुप्स और विरोधी और न्यूज़ चैनल को टारगेट किया था। दोस्तों, आज हम बात करते हैं मैक्स बटलर की। दरअसल मैक्स बटलर एक कंप्यूटर एडवाइज़र थे, जो कि आज के समय में दुनिया के सबसे बड़े हैकर्स में से एक है। बटलर ने डिजिटली 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स चुराए थे और $46 मिलियन की चोरी की थी। और पकड़े जाने के बाद उन पर आरोप लगा था कि वो ऑनलाइन फॉर्म में फाइनेंशियल डेटा को खरीदते और बेचते हैं, जिनके लिए उन्हें 13 साल की सज़ा सुनाई गई थी, जो कि अमेरिकन इतिहास में सबसे बड़ी सज़ा थी। और अब हम बात करते हैं एस्ट्रा के बारे में। दोस्तों, असल में यह हैकर्स बाकी सब हैकर से थोड़ा अलग है, क्योंकि आम लोग इसके बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं। दरअसल 2008 में इन्होंने एयरक्राफ्ट की डिसॉल्ट ग्रुप नाम की कंपनी के कंप्यूटर को हैक किया था, जिसकी वजह से ये वेपन की टेक्नोलॉजी को 5 साल तक हैक करते रहे। और डेली मेल के अनुसार जब इन्हें पकड़ा गया तब इनकी पहचान 58 साल के एक गणितज्ञ के तौर पर की हुई। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे एक्टिव ग्रुप एनोनिमस की। यह ग्रुप एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता और एक्टिविस्टों का समूह है, जो मुख्य रूप से कई सरकारों, सरकारी संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों, निगमों और चर्च ऑफ साइंटोलॉजी के खिलाफ साइबर हमलों के लिए जाना जाता है। अपने हैकिंग के टैलेंट से यह ग्रुप हर साल चर्चा में रहता ही है। हाल ही में चल रहे यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद इन्होंने बेलारूसी हथियार फर्म के डेटा को हैक कर रूस के खिलाफ साइबर युद्ध की घोषणा कर दी है। इसके अलावा इन्होंने रूसी टेलीविज़न चैनलों को भी हैक कर लिया है और हैकर्स ग्रुप ने यूक्रेन से बिना सेंसर वाले रूसी चैनलों से यूक्रेनी समाचार प्रसारित किए और उन पर यूक्रेनी सॉन्ग भी चलाए गए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं फादर ऑफ सोशल इंजीनियर के नाम से चर्चित केविन मिथेनिक की। केविन मिथेनिक की कहानी बाकी हैकर से बिल्कुल अलग है, जिसके लिए उन्हें अमेरिका के इतिहास में मोस्ट वांटेड हैकर के नाम से भी जाना जाता है। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला साइबर हमला किया था, जिसके बीच उन्होंने इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के RSTS ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को कॉपीराइट किया था, जिसके लिए उन्हें 12 महीने के लिए जेल की सज़ा भी मिली और 3 सालों तक उसकी जेल के बाहर भी निगरानी की गई। जेल के बाहर का निगरानी का समय समाप्त होने ही वाला था, तब उन्होंने पैसिफिक बेल नाम 22 मेल कंप्यूटर को हैक कर लिया। गिरफ्तारी का वारंट निकल जाने के बाद वह 2.5 साल तक भगोड़ा रहे। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अनुसार जब केविन भगोड़ा था तब उन्होंने कई कंप्यूटर्स नेटवर्क पर अपना अधिकार कर लिया था। इतना ही नहीं, उसी के बीच उन्होंने देश के सबसे बड़े सेलफोन और कंप्यूटर कंपनीज के महंगे ट्रेडमार्क वाले सॉफ्टवेयर की कॉपी कर ली थी और लोगों के कंप्यूटर्स के पासवर्ड चुराने के बाद उनकी निजी मेल्स भी पढ़े। केविन को 1995 में उत्तर कैरोलिना में गिरफ्तार कर लिया गया। तब उनसे 100 से ज़्यादा क्लोन फ़ोन के पासवर्ड और कई सारे झूठे पहचान पत्र मिले और इसी के बाद कई साल जेल में बिताने के बाद केविन कंसल्टेंट बन गए
और उन्होंने कई कंपनीज़ को सिक्योरिटी टिप्स भी देने शुरू कर दी। और अब केविन मैथनिक अपनी खुद की एक कंपनी चला रहे हैं। दोस्तों, यह थी 10 डेंजरस हैकर्स की कहानी। आपको इनमें से कौन सा हैकर सबसे इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे चैनल पर इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।